हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर 3:30 बजे अगर आप देखेंगे तो 1.006 पे था, यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है अभी तक। ठीक है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.74 वाला 0.93 पे आ गया है, सोल्ड जोन में है, ओवर सोल्ड जोन से बाहर आ गया है। बात कर लेते हैं अगर आपके इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इंडिया विक्स अभी आपका आ रहा है 10.14 के लेवल पे। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 10.41 पे है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 28 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। 2.74% के आसपास की तेजी है, लेकिन ठीक है, जब तक 11 के नीचे चल रहा है तब तक कोई खास दिक्कत है नहीं। एफआईज का डेटा देख लेते हैं। देखिए, एफआईज का डेटा अब लगातार तीसरे दिन अगर आप देखेंगे, और ये आज लास्ट डे था जुलाई सीरीज का, मतलब एक्सपायरी तो पहले ही हो गई थी, जुलाई सीरीज का 31 लास्ट डेट था। तो आज एफआईज का डेटा आपका नेगेटिव साइड पे आया हुआ है, 701 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास से नेगेटिव है। ठीक है, डीआई उसके सामने 2488 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, 2488 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स फ्यूचर में 730 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है एफआईज। इंडेक्स ऑप्शन में 9999.50, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 मान सकते हैं आपकी नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर में भी 612 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में भी 216 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो पूरा एफआईएस का डेटा आज का नेगेटिव साइड पे ही है, और ये आज नहीं हो रहा, बस ये लगातार 2 दिन अगर आप देखेंगे ना, इसके प्रीवियस 28 और 27 तारीख को भी, तो यहाँ पे ऑप्शन का डेटा पॉजिटिव था, इंडेक्स ऑप्शन का, बाकी डेटा नेगेटिव था। तो आज इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन का डेटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है एफआईएस का। तो ये डेटा जब नेगेटिव होता है ना, तो और लगातार जब 2-3 दिन होता है तो ये मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि आज देखिए आपकी जुलाई सीरीज खत्म हो रही है, एंड ऑफ द जुलाई सीरीज एफआईएस अब देखेंगे नेट परचेज में 13,922 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है। डीआईज मात्र 1184 कॉन्ट्रैक्ट की नेट सेल्स में है। तो डेटा ऐसे कुछ खास खराब नहीं हुआ ओवरऑल जुलाई सीरीज की बात करें, लेकिन क्योंकि अब कल से अगस्त सीरीज स्टार्ट होगी और ये इस नेगेटिविटी के साथ अगर हम एंटर करेंगे तो फिर मार्केट के लिए वो एक परेशानी बन सकती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि निफ्टी ने कैसा वर्कआउट किया और हमारे क्या प्रोडिक्शन बन रहे थे। तो देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा रेंज था, 650 से 700 की रेंज में मार्केट खुलना था। ओपनिंग रेंज थी हमारी, 700 के ऊपर निकलता तो बाइंग करते, और 700 के ऊपर नहीं निकल पाता तो वहीं से शॉर्ट करते, टारगेट से सेल के 650 से 600 टन के। ठीक है, फिर 600 का जैसे सपोज ये लाइन था, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर इस लाइन को मार्केट इसके पास आता है और उसको ब्रेक नहीं कर पाता तो यहीं से बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 650, सेकंड टारगेट 700, थर्ड टारगेट 750 के राउंड का था। तो चलिए 5 मिनट से कैंडल में आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, ये आज की 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, 680.75 का हाई बनाया था इस कैंडल ने, और फिर एक ही कैंडल ने 604 का लो बना दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पहले ही 5 मिनट में लो बन गया तो मौका नहीं मिला। फिर सेकंड कैंडल ने भी अटेम्प्ट किया था 600 का लेवल ब्रेक करने का, लेकिन क्लोजिंग कहाँ की 617 पे, और लो था 597 का, बस यही तक था। तो कायदे से अगर चलिए ये आपसे अगर मिस हो भी गया होगा तो एटलीस्ट यहाँ पे 600 के आसपास से आपको बाइंग करना था। तो 600 के आसपास से आपको अगर आपने बाइंग किया होगा तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट 650 का था, जो कि आपको यहाँ कहीं देखने को मिल गया होगा। समय है आपका एग्जैक्टली 9:45 का। ठीक है, सेकंड टारगेट 700 का था। ये कैंडल ओपन ही 700 पे हुआ था, क्लोज हुआ था 715 पे, 699 का लो है, 716 का हाई है। तो यहाँ पे आपको सेकंड टारगेट मिल गया होगा। फिर भी किसने वेट किया होगा, क्योंकि हम 10 EMA के ये जो रेड लाइन है, ये 10 EMA की लाइन है, और मार्केट लगातार इसके ऊपर ही चल रहा है। देखिए, बीच में एक डिप लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर उसको रिगेन कर लिया था। ठीक है, तो फिर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं एंड ऑफ द डे 764 के आसपास का हाई था, और हमारे टारगेट 750 तक के थे। तो चलिए, अगर सेल के टाइम आपको मौका नहीं भी मिला कि फर्स्ट कैंडल ने ही पूरा सेल 680 पे खुल के 600 का लो बना दिया था, तो चलिए फर्स्ट कैंडल में अगर आपको मौका नहीं मिला, फिर भी आपको यहाँ से अच्छा खासा मौका मिला था बाइंग इनिशिएट करने का। 650, 700, 750 के तीनों टारगेट आपको निफ्टी में बाई साइड में आते हुए दिखे आज इंट्राडे में। ठीक है, चलिए
ये तो हो गई आज की बात। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रोडिक्शन बन सकता है मार्केट का, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 2 कंसेक्यूटिव डे 10 EMA के नीचे क्लोज जरूर किया था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 10 EMA को फिर से रिगेन कर लिया। ठीक है, और लगभग लगभग अगर आप देखेंगे ना तो इस कैंडल ने कोशिश की थी 20 EMA से सपोर्ट लेने की। 20 EMA इस दिन था 525 का, लो बनाया था हमने 563 का। 20 EMA तक हम पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव 10 EMA के बाद क्लोजिंग देने के बाद आज मार्केट ने फिर से रिगेन कर लिया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। 10 EMA आज का था 634 पे, हमने क्लोज किया है 753 पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में कोई खास परेशानी नहीं है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव साइड पे ही है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि जब तक ग्लोबली बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, देखिए एशियन मार्केट भी सारे पॉजिटिव है, ताइवान को छोड़ दे तो यूरोपियन मार्केट सारे पॉजिटिव चल ही रहे हैं, यूएस मार्केट भी अभी तक सारे पॉजिटिव ही है। तो यहाँ से एक मोमेंटम मार्केट को ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग मिल सकता है, ये तो समझ में आ गया। अब पहले देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो देखिए निफ्टी पे अब 700, जहां पे 83 लाख आपके पुट राइटर्स आ चुके हैं, 64 लाख आपके कॉल राइटर आ चुके हैं, ये करेगा आपके सपोर्ट का काम। नीचे 650 भी, क्योंकि 47 लाख ऑलरेडी पुट राइटर्स है और 18 लाख सिर्फ कॉल राइटर है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 600 पे आ गया, जहां पे 97 लाख पुट राइटर है और 27 लाख कॉल राइटर है। मतलब 600 से 700 की जो रेंज है ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। 800 जहां पे 85 लाख कॉल राइटर्स है और 29 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, तो 800 ही इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 800 को पार करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 850 से लेके 890 तक के, क्योंकि देखिए ठीक है शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर करेगा 800 के ऊपर, तो आप 850 तक तो पहुंच सकते हैं। लेकिन 850 पे भी अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 39 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 4 लाख पुट राइटर्स है। तो 850 से 900 का रेंज कल रेजिस्टेंस का काम भी करता हुआ दिखेगा। हाँ, वॉल्यूम एडिशन आ जाए, एक फ्रेश वॉल्यूम एडिशन आ जाए शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ, तो ठीक है 850 को पार करके 890 तक जा सकते हैं, लेकिन 900 का लेवल पे इतना इजीली पार नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो ये तो पक्का है कि आप गैप अप ओपनिंग देंगे। ठीक है, लेकिन कितना गैप अप खुलेंगे, 753 पे आप क्लोज ही हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। क्योंकि 800 पे देखिए रेजिस्टेंस है और 800 का लेवल का पार करेगा तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है, इसीलिए कल की ओपनिंग रेंज इसी रेंज में हम रखेंगे। 753 पे हम क्लोज हुए हैं, 750 से 800, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप अप मुझे लग नहीं रहा है। हाँ 780 से 830 तक हम जा सकते हैं, लेकिन 800 के ऊपर ही फिर अच्छी बाइंग बनेगी। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग रेंज हो गई। 19750 से लेके 19800 तक की आपकी ओपनिंग रेंज हो गई। बात कर लेते हैं टारगेट के, बाई कब करना है, किस लेवल से बाई करना है और क्या टारगेट बन सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन या तो 19,800 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करके निकलता है तो वहां से आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। फिर आपका टारगेट बनेगा 19,850 का फर्स्ट टारगेट और 19,890 का सेकेंड टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, स्टॉप लॉस रहेगा आपका क्लियरली 19,800 से जो क्या बाई कर रहे हैं तो 19,750 का आपका स्टॉप लॉस होगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि 650 से लेके 700 की रेंज में नहीं खरीदना, या तो 700 के ऊपर खरीदेंगे या तो 600 के पास खरीदेंगे, तो आपको 600 पे बिल्कुल मौका मिला था। तो सेम ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है कि इनका कहना ये होता है कि 800 को अगर मार्केट पार करके टिक गया, मौका ही नहीं दिया, नीचे नहीं आया, तब क्या। तो 800 को अगर पार करके निकलेगा, सपोज ये 800 की लाइन है और मार्केट ने 800 को पार किया, ठीक है 800 के पार मार्केट निकल गया, ठीक है उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, 800 की लाइन को नहीं ब्रेक किया, इस जोन को मार्केट ने नहीं तोड़ा, तभी आप फिर क्या करेंगे, या फिर आप वेट करेंगे कि कम से कम 5 मिनट की 3 कैंडल 800 के ऊपर निकल के ट्रेड कर दे, लेकिन नीचे उसको ना ब्रेक करे।
तभी आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे 19800 से, जिसके टारगेट आपके 850 से 890 के होंगे और स्टॉप लॉस 750 का होगा। ठीक है, ये बाई आपको कब करना है? सिर्फ और सिर्फ 800 के ऊपर, जब 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज कर दे और नीचे कोई भी कैंडल क्लोज ना करे, 3 कैंडल लगातार 800 के ऊपर क्लोज करे, तभी आपसे बाइंग लेंगे 850 से 890 के टारगेट्स के लिए। क्लियर? लेकिन सपोज अगर मार्केट ने खुलने के बाद 800 के लेवल को पार नहीं किया, वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया, तो क्या? तो अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया तो इस रेंज में हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा अभी कि 600 से लेकर 700 की रेंज आपकी सपोर्ट की है। तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट को थोड़ा नीचे आने दे, 19,700 के आसपास आने दे, 710, 720, क्योंकि 600 700 की रेंज आपकी सपोर्ट जोन है। तो फिर 700 का हम वेट करेंगे, 700 के आसपास आएगा तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट बनेंगे आपके सेम, कुछ अलग नहीं होने वाला। 19,750 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, 19,790 का सेकंड टारगेट बनेगा, और अगर 8 क्योंकि 12 साढ़े 12 1 बजे जैसे कि आज भी हुआ, सेम वही होता है, वही परफेक्ट टाइम होता है, वॉल्यूम एडिशन वहीं पे आता है, उसी समय आता है, लगभग अच्छा खासा वेव आता है वॉल्यूम का। तो अगर एक अच्छा वॉल्यूम एडिशन आता है तो फिर आपको ये फाइनल टारगेट 19,850 तक के देखने को मिल जाएंगे। ये 3 टारगेट रहेंगे अगर आप 700 से बाई कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा 19,650 का। इस रेंज में ध्यान रखिएगा, ये 19,750 से 800 की रेंज में आपको नहीं बाई करना, ये आपकी ओपनिंग रेंज है। मार्केट इस रेंज में खुल सकता है, या तो 800 के ऊपर मार्केट आपका टिक जाए, 3-5 मिनट की कैंडल 800 के ऊपर क्लोज कर दे, तो फिर आप बाइंग इनिशिएट करेंगे 850 से 890 के टारगेट के लिए, और 750 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि ये 800 की लाइन है, मार्केट इससे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वेट करेंगे, और इनफैक्ट फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं, एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 800 में मार्केट आपका लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, सेल। किस रेंज से करेंगे? 19,800। अगर मार्केट 800 के आसपास जाता है लेकिन 800 को पार नहीं करता, जैसे सपोज ये ट्रेंड लाइन है 800 की और मार्केट 800 के पास जाता है, लेकिन वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी आपकी, आप बाई कर लेंगे। नहीं दे पाया ब्रेकआउट तो इसी लेवल से आप क्या करेंगे, फिर आप शॉर्ट कर देंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो इस सेल के फिर आपके टारगेट्स क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 19,800 से आप शॉर्ट करेंगे तो हमें क्लियरली पता है, ठीक, क्या पता है कि 700 के जोन तक हमारा सपोर्ट आ जाएगा, 700 से लेके 600 से लेके 700 का जोन हमारा सपोर्ट का है। तो फिर आप एक बार 19,750 से लेके 19,710 तक के लिए शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन 700 पे फिर आपको शॉर्ट बिल्कुल काट देना है 710 पे, और फिर इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? इसका स्टॉप लॉस आपका बनेगा 19,850 का। ये कंडीशन क्यों दे रहा हूं मैं आपको, जरा समझिएगा, क्योंकि एक ऐसा कंडीशन इससे पहले आपको नहीं मिलता था। अभी क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी लगातार 3 दिन से एफआईज का डेटा आपका नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए मार्केट खुलता गैप अप है, गैप अप खुलने के बाद एक डिप देता है, उस डिप को यूज करने के लिए ही आपको सेल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि उस डिप को आप यूज करें और फिर 700 के आसपास मिलेगा तो वहां से आप यहां से फिर बाई करके चल सकते हैं। 800 के आसपास आपने शॉर्ट किया, 700 तक के टारगेट यानी कि 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहां मिल गया, 700 से बाई किया, सेफ एंड सिक्योर 790 तक का में भी अगर आपने बुक कर लिया तो भी 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि मार्केट 100 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है। लेकिन आपको दोनों रेंज का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट खुलेगा इसी रेंज में, लेकिन खुलने के बाद 800 को तोड़ेगा तो ही फर्दर टारगेट्स मिलेंगे, या फिर 700 के पास आएगा तो ही फर्दर टारगेट्स मिलेंगे। तो इसीलिए बेस्ट क्या है कि अगर 800 के ट्रेंड लाइन को मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और ब्रेक नहीं कर पाता, या 3-5 मिनट की कैंडल 800 के नीचे क्लोज कर देती है, तो आप क्या करेंगे, यहीं से सेल इनिशिएट कर देंगे। टारगेट्स रहेंगे 750 से 710 का। फर्स्ट केस ये हो जाएगा आपका। सेकंड, फिर 700 के आसपास आपको अगर दिखेगा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से बाई कर लेंगे, 750, 790, 850 के टारगेट्स हो जाएंगे, 650 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, मैं चार्ट में आपको मार्क भी कर देता हूं। ओपनिंग रेंज मैंने आपको बता दिया 750 से 800 की,
700 के आसपास से आप अगर बाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 750 का, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 790 का, थर्ड टारगेट हो जाएगा 850 का। सेल के केस में मैंने आपको बता दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों वैल्यू सेम कैसे है। 800 के बिलो क्योंकि शॉर्ट करना है तो टारगेट आपका सेम ही रहने वाला है सेल के केस में। 700 से बाई करेंगे तो 750 का टारगेट और 800 से शॉर्ट करेंगे तो 750 का टारगेट, इसीलिए 750 का सेम लेवल आ रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसीलिए मैंने आपको लिख के समझाया है, उसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट करके चल सकते हैं। ठीक है, 800 से शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 850 का होगा, 750 से 710 के टारगेट्स होंगे, और फिर अगर 700 की लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करता, वहां पे सपोर्ट लेता है तो वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 750, 790 और 850 के टारगेट्स होंगे, फिर स्टॉप लॉस आपका नीचे 650 का होगा। ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 45,500 पे एग्जैक्टली आपका अब आ गया है सपोर्ट, 43 लाख के आसपास के पुट राइटर्स है और 25 लाख कॉल राइटर्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा है? 700 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 लाख और 13 लाख के वॉल्यूम में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 700 को हम पार कर लेंगे आराम से। 800 पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि 21 लाख कॉल राइटर्स है और 6 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है, और फिर अगला रेजिस्टेंस आएगा मेन 46,000 पे, जहाँ पे 31 लाख कॉल राइटर्स है और 83 लाख आपके पुट राइटर्स है। बैंक निफ्टी को देखते हैं अगर, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमारे क्या टारगेट्स है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा क्लियर सा व्यू क्या था कि 550 से 350 तक के टारगेट्स थे। एक मिनट, तो बैंक निफ्टी आपको ओपन ही हुआ था 550 के आसपास, हाई था ऊपर 700 का, तो वही 700 के लेवल के आसपास अगर आपने शॉर्ट किया होगा 550 से 350 के टारगेट से, और आज लो क्या था 360 का था, तो लगभग लगभग आपको टारगेट्स मिले होंगे। अब ऊपर मार्केट गया ही नहीं, 700 के ऊपर ही नहीं गया, तो बाइंग के केस की बात तो करने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि मार्केट ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया था फर्स्ट डे, सेकंड डे 10 EMA था 638 पे, क्लोज हमने 651 पे किया है, फर्स्ट सेकंड डे ही हमने इसको रीगेन भी कर लिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी को अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 750 से 800 की रेंज में खुलेगा, तो बैंक निफ्टी का भी ओपनिंग रेंज, क्योंकि अगर हम 50 पॉइंट्स के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी का, निफ्टी क्लोज हुआ है आपका 753 पे। ठीक है, तो वही 150 पॉइंट्स के अराउंड रखते हैं कि 800 के आसपास खुलेगा, और 800 ही में एक और ब्रेक लेवल है। वहीं पे अभी आपको मैंने दिखाया कि ओपन इंटरेस्ट पे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट 800 पे। 800 का लेवल अगर पार करके निकलता है मार्केट, 800 ही मेक और ब्रेक लेवल है आपका कल का। ठीक है, 800 को पार करके निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट 950, सेकंड टारगेट 46,150 का रहेगा। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखेंगे 650 के अराउंड का, जहां पे आज मार्केट क्लोज हुआ है। और अगर 850 पे मार्केट, जैसे सपोज ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है 800 की, 800 पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेता है खुलने के बाद, नहीं ब्रेक कर पाता उसको, तो यहीं से आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन टारगेट थोड़े से चेंज रहेंगे, टारगेट्स आपका रहेगा पहला फिर 650 का, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कि 500 पे आ गया है आपका सपोर्ट, तो 500 का लेवल अब इतना इजीली टूटेगा नहीं। 650 और 550 के टारगेट्स के लिए फिर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि 800 से आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 950, 45,950 के आसपास का आपका रहेगा सपोर्ट जोन, जिसके साथ आप पोजीशन स्टॉप लॉस, ठीक है, जिसके स्टॉप लॉस लगा के फिर आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बता रहा हूँ बैंक निफ्टी केस में क्या करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज और मेक और ब्रेक लेवल यही रहने वाला है। ठीक है, 45,800 का ही लेवल रहेगा मेक और ब्रेक का। खुलने के बाद अगर इस लेवल को मार्केट पार करके निकल जाता है और 3-5 मिनट की कैंडल 800 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे नहीं जाती, बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा क्या? बाई का टारगेट फिर आपको क्या बनेगा? 45,950 का फर्स्ट टारगेट और 46,150 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में क्या होगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 45,800 से, क्योंकि आप बाई कर रहे हैं तो 650, जहां पे आज हम क्लोज हुए हैं।
यही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेल के केस में सपोज जैसे यही लाइन है और मार्केट में 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है 800 के खुलने के बाद और ऊपर जाके ऊपर क्लोज नहीं करती कोई भी कैंडल, तो फिर एक बार आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं 45,800 के लेवल से के नीचे से। टारगेट्स आपके बनेंगे नीचे के साइड 45,650 का फर्स्ट टारगेट और 45,550 का सेकंड टारगेट, क्योंकि 500 पे हमने क्या देखा कि सपोर्ट खड़ा है ओपन इंटरेस्ट का। स्टॉप लॉस इस केस में क्या हो जाएगा आपका 45,950 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर? चलिए लेवल्स नोट कर लीजिए अच्छे से। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।